ऑन टाइम वो यहाँ पहुँच गई हैं। बिल्कुल अभी ब्रेक के बाद कंगना से आपकी मुलाकात कराएंगे, बातें गपशप, मतलब आपकी कभी इन्होंने सुनी है डांट के बगैर, तो जब मेरी डांट होंगी तो मतलब कितना चाहत। अरे कंगना तो मेरी पहली चाहत होगी, तो ये वाले SMS पे आपको कुछ नहीं मिलने लगा, सिर्फ आपको मैं दिलासा ही दे सकती हूँ। नादिया आपकी क्या ये बात सच है कि कंगना रनावत आपके शो में आज आ रही हैं, या ये उड़ी उड़ाई खबर है, सुनी सुनाई खबर है? मैंने कभी मतलब ऐसी गबलियाँ या ये जो होता है ना लंबी लंबी छोड़ना, ऊंची ऊंची बातें फेंकना, गप्पे और ऐसे, मैंने कभी ऐसा आपसे किया है? ऐसा मजाक है हमारा? आई डोंट थिंक सो। ऐसा कहूँगी तो मतलब कितनी बुरी बात है आपका दिल तोड़ना, एक उम्मीद लगाना, अनलेस कोई प्रॉब्लम हो जाए गॉड फॉरबिड, बिकॉज दुबई का चक्कर होता है, कभी वीज़ा का इशू हो सकता है, कभी फ़्लाइट आगे पीछे हो सकती है। लेकिन ये कि कुछ आर्टिस्ट बड़े प्रोफेशनल होते हैं और जब वो बात करते हैं तो मतलब फिर वो बात में दम होता है। कुछ स्टार्स ऐसे हैं जो कि मैं आपको बड़े फ्रैंकली कहूँगी, कहीं के भी हों, किसी भी इंडस्ट्री के हों, लेकिन ये कि जब वो कहीं जाते हैं तो पार्टी इतना करते हैं, इतना पीते पिलाते हैं कि उसके बाद सुबह उनके लिए कहीं आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट आई एम सो इम्प्रेस्ड कि कंगना के जिसका सुना था, जो अच्छी बातें सुनी हैं उससे भी अच्छी बात उनकी मुझे नज़र आई कि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल, बड़ी पंक्चुअल, टाइम पे आई हैं। और जो बुरी बातें सुनी हमेशा जो लोग हर किसी के बारे में कहते हैं उसको तो हम मानते ही नहीं। बाकी आज के शो में जब बातें होंगी तो आई थिंक ये बड़ी जो मिस्टीरियस बंदी है, बड़ी मिस्टीरियस पर्सनालिटी, बट अ फाइन एक्ट्रेस। ये देखो ज़रा, इतना ये बड़ा मग्गा है कि इसके आगे मतलब इसके पीछे कौन एंकर बैठी है। शायद 1.5 साल पहले मैं थोड़ी नज़र आती इसके पीछे, लेकिन अब मुश्किल है। अब ये कुछ ज़्यादा। सुबह बखैर ज़िंदगी से पहले मैं आपको वेलकम तो कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? टिप टॉप मज़े में। सुबह बखैर ज़िंदगी। तो कंगना की बात हो रही थी एंड नाम कितना प्यारा है, नहीं कितना मज़े का। मैं इनकी पिक्चर्स कुछ देख रही थी इनके बचपन की, तो जब ये थोड़ा मतलब एक विलेज से बिलोंग करती हैं, दिल्ली आने से पहले वो जब वहाँ होती थी तो शी वाज सो सिंपल। बचपन की पिक्चर्स देख के लग ही नहीं रहा था कि यार ये बच्ची मतलब इट्स अ होप फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन जो उनको लगता है कि हम कितने ऑर्डिनरी लुकिंग हैं, कि वो बाद में ब्लॉसम करके इतनी बड़ी मतलब ब्यूटी बन गई एंड सो ग्लैमरस। एक तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल वक्त के साथ साथ ग्रूमिंग, मैच्योरिटी से फ़र्क पड़ता है, लेकिन वैसे नो डाउट शी इज़ सच अ ब्यूटी नाउ। और प्रोफेशनलिज्म की समय मैंने बताई बात के ऑन टाइम वो यहाँ पहुँच गई हैं। बिल्कुल अभी ब्रेक के बाद कंगना से आपकी मुलाकात कराएंगे, बातें गपशप, बहुत सारे सवाल हैं। उससे पहले से एक मेरा प्रोमो देखिए, बहुत ज़बरदस्त ये प्रोमो है, आज सुबह ही कट हुआ है। कट कहते हैं इसको कि मतलब बनाया है मेरी टीम ने, मुन्ना एंड ताहिर प्रेजेंट्स। मैं तो अब इनकी कंपनी का मैं इनको कंपनी बना दिया। इनको क्या नाम रखें इसका? मुन्ना एंड ताहिर एंड को presents NKS प्लस साथ में NKS presents this new promo. टेक अ लुक, फिर मुझे बताएं कैसा। अभी क्या रेडी नहीं है? बेइज्जती। ओके ठीक है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। उससे पहले ज़रा आज के शो का ज़रा मैं आपको फॉर्मेट बताऊँ। आज के शो का फॉर्मेट क्या है? आज के शो में कंगना से बहुत सारी गपशप होगी। शुरू में नॉर्मली हम 1 आध घंटा किसी एक्सपर्ट से बात करते हैं, वो आज हम नहीं करेंगे, ये बता दूँ। दिस इज़ इट, बस अब दिस इज़ इट अपने फिनाले तक पहुँच गया है। तैयारियाँ ज़ोरों पे हैं। मैंने सारे कंटेस्टेंट्स को कहा था पैक योर बैग्स, गेट रेडी। मम्मी डैडी को बता दें कि आप अब 1 हफ्ते के लिए घर से दूर होंगे और इस 1 हफ्ते में ठीक ठाक आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। बहुत डांटें पड़ेंगी मम्मी डैडी, मैं पहले बता रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जब डांट नहीं पड़ती, लड़के लड़कियों को डांट नहीं पड़ती, तो ये आप मतलब आपकी कभी इन्होंने सुनी है डांट के बगैर, तो जब मेरी डांट होंगी तो मतलब कितना मेरी तो ज़रूरी है डांट, मैं तो सबको डांटती हूँ, ज़रूरी है। और उससे ये होता है कि जो आपने 1 साल में सीखना है आप 1 महीने में जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, खौफ व हरास से, डर से, लिहाज से। तो इसलिए मंडे को आपकी और हमारी मुलाकात होगी कंटेस्टेंट्स की। मैं इन सबको मिलूंगी। एक बात उस वक्त मिलने की और बात थी जब हम लोग जजिंग कर रहे थे। मैं तो जज नहीं थी, मैं तो जस्ट प्रेजेंटर, बट स्टिल आई वाज देयर। और उनको जब मैं देख रही थी और मुझे जो लोग लग रहा था कि शायद आगे ना पहुंच सके, मुझे बिना बहुत दिल खफा हो रहा था। वो लोग जो रह भी गए हैं, जो अभी टॉप 16 में नहीं भी आए, डोंट वरी, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कोई ना कोई बड़ा कोई कॉन्टेस्ट करते रहेंगे। यू विल ऑलवेज बी गेटिंग अ चांस, इफ नॉट मॉडलिंग देन समथिंग एल्स। वैसे इसका सीजन 2 भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा, तो उसमें यू कैन ट्राई अगैन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। और कंटेस्टेंट्स लाइक आई सेड मंडे को मेरी कराची में मतलब इतना बड़ा शो हो रहा है कि कोई 30-40 लोग तो फ्लाई करके लाहौर से कराची आ रहे हैं, दुबई से यहाँ लोग वहाँ जा रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ मेगा शो। छोटी चीज़ें, छोटे काम तो आपको पता हम करते ही नहीं है। तो हाँ, मैं प्रोमो की जिसकी बात करी थी, कंगना से बात करने से पहले, ये जो कुछ पिछले दिनों बॉलीवुड स्टार्स और अपने स्टार्स के साथ शोज हुए हैं, ज़रा ऑल इज़ वेल स्पेशल प्रोमो देखें जी। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। तो ये नारा हमारा ऑल इज़ वेल, आई लव इट। इतना
अच्छी मतलब इसकी टैगलाइन ऑल इज वेल, लेकिन हमारी मेरे ख्याल टैगलाइन और भी खूबसूरत है, सुबह बखैर ज़िंदगी। और जो नए आपने वेरिएशन के साथ नए नए जुमले ऐड किए थे, इसके साथ टैगलाइंस ऐड की थी, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज के शो में एक और जो स्पेशल बात है वो ये कि कंगना, बॉलीवुड फिल्म स्टार कंगना जो है वो आपको एक अपनी बड़ी एक स्पेशल चीज़ देंगी। उन्होंने कहा कि जी जो सबसे ज़्यादा जो उनके बड़े फ़ैन, मतलब उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में है, जो उनसे सबसे ज़्यादा SMS उनको भेजेंगे या सबसे ज़्यादा उनको मज़ेदार सवाल पूछेगा यगी, हाँ लड़की भी हो सकती है, साहब भी कोई हो सकते हैं, तो आप SMS करके कंगना से को बहुत ही इनोवेटिव क्रिएटिव सवाल कीजिएगा प्लीज़। तो अच्छा मुझे पता है, हाँ ठीक है मैं बता रही हूँ, ओके। तो एक आप जो सरप्राइज़ है वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगी, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंटरेस्टिंग सवाल हो। आय है तुम मेरी पहली चाहत, अरे कंगना तुम मेरी पहली चाहत हो, ये वाले SMS पे आपको कुछ नहीं मिलने लगा, सिर्फ आपको मैं दिलासा ही दे सकती हूँ। तो अच्छा, तो जब कॉल कीजिए तो कॉल करके भी ना, आई वॉन्ट वेरी नाइस क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट मज़ेदार क्वेश्चंस, पता चले कि आप अगर कंगना को पसंद करते हैं तो आप उनके बारे में जानते हैं। एक जनरल सी एक वो नहीं जी आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है, कौन सा फिल्म स्टार का काम करना अच्छा लगता है, आगे आपके क्या प्लान्स हैं, क्या कैसा महसूस होता है एक्टर बन के, प्लीज़ ऐसे घिसे पिटे सवाल ना पूछना, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होगा कि मतलब ये मतलब नहीं। आई वांट अ गुड लेवल, एक हाई लेवल, एक ज़रा इंटेलिजेंट किस्म के, समझ ज़रा थोड़ा मस्का कम, अच्छी जहन ज़रा लगा के क्रिएटिव होके इंटेलिजेंट सवाल पूछिएगा। तो बस कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती क्योंकि आई नो आप लोग बड़े एक्साइटेड होंगे कि आप अपनी फेवरेट फिल्म से, मुझे खुद वो बहुत पसंद है, बिकॉज आई थिंक कंगना की अच्छी बात ये है कि इस बंदी में ना एक कुछ है, मतलब सिर्फ ये नहीं कि शी लुक्स गुड, इतनी इंटेंस एक्टिंग है कि जिस तरह कैरेक्टर ये करती कोई और कर नहीं सकता, और जब कर रही होती है तो भूल जाती है मैं लग कैसे रही हूँ, मेरी लिपस्टिक कैसी है, मेरे बाल कैसे, देन शी जस्ट गेट सो इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर कि भूल जाते हैं कि मैं फिल्म के लिए और मैं स्क्रीन के लिए, ग्लैमर की दुनिया के लिए काम कर रही हूँ। तो इसीलिए आई थिंक कि आहिस्ता आहिस्ता विदाउट हैविंग अ गॉड फादर या कमिंग फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री इटसेल्फ, बड़े आहिस्ता आहिस्ता बड़ा सही काम कर रही हैं। उनके गाने बड़े मज़े के, वो भी आज शो में सुनेंगे। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं फिल्म स्टार कंगना से। कीप वॉचिंग आदिल खान शो, जी और मज़े से सुबह बखैर ज़िंदगी।